Assalamualaikum everyone. I'm here to teach you and you are watching World of Edu class number 5 of Web Page Development using HTML. तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे HTML टेबल्स से। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि HTML टेबल्स होते क्या हैं। HTML tables allow web developers to arrange data into rows and columns. HTML टेबल्स की मदद से आप अपने डाटा को रोज और कॉलम्स में तकसीम कर सकते हैं। अब जिस तरह की ये एक एग्जांपल है आपके पास कि यहाँ पे हमारे पास कुछ रोज और कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग्स दी हैं और यहाँ पे डाटा लिखा है। ये नेम के सेक्शन में मैंने ABC नेम्स लिखे हैं। क्लास के सेक्शन में मैंने 2, 6, 10 क्लास लिखी है और रोल नंबर के सेक्शन में मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये मैंने इसके रोल नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, तो ये तो आपको मालूम होगा कि जो आपका वर्टिकल साइड होती है उसे कहते हैं कॉलम और जो आपकी हॉरिजॉन्टल साइड होती है उसे कहते हैं रो। ठीक है, आगे चलते हैं। टेबल सेल्स क्या होते हैं? ठीक है, टेबल सेल इसे कहते हैं, ये जो एक आपके पास बॉक्स नज़र आता है छोटा सा, इसे कहते हैं टेबल सेल के अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ईच टेबल सेल इज डिफाइंड बाय अ TD एंड अ /TD टैग। हर आपका जो टेबल सेल है उसके अंदर जो आपने डाटा लिखा होता है हम उसे किससे शो करते हैं? TD से। ठीक है, TD स्टैंड्स फॉर टेबल डाटा। ठीक है, आपका सेल जो एग्जिस्ट कर रहा है उसमें जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो उसके डाटा होता है। तो इसको हम TD के टैग से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है एवरीथिंग बिटवीन TD and /TD is the content of the table cell। अब अगर हम अपना नोटपैड पे या किसी टेक्स्ट एडिटर पे जाके इनके दरमियान कुछ लिखें तो जो लिखा होगा हमने वो हमारा टेबल सेल में कंटेंट शो होगा। किस तरह से? जिस तरह यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ इस तरह करके जिस तरह मैंने यहाँ आपको बताया है ये वाले टैग्स लगा दूँ और उसके बिटवीन मैं नेम ये वाला लिख दूँ। ठीक है, ये मैं टेक्स्ट लिख दूँ नेम वाला, तो यहाँ पे ये शो होगा हमें डाटा के तौर पे। आगे आते हैं टेबल रोज। ईच टेबल रो स्टार्ट विद अ TR एंड एंड्स विद अ /TR टैग। अब टेबल रो जिस तरह का मैंने आपको बताया है ये होता है रो। जो आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है उसे रो कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि जो आपका टेबल रो होता है हर रो जो होती है उसमें, ठीक है, तो आप उसे TR के टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है और TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास टेबल हेडर्स। अब टेबल हेडर्स क्या होते हैं? टेबल हेडर्स वो हेडिंग्स होती हैं जो कि हमने यहाँ लिखी होती है, वो इंफॉर्मेशन जो कि आपने नीचे प्रोवाइड की है, तो उसकी जो आप हेडिंग देते हैं उसे कहते हैं TH, यानी टेबल हेडर से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समटाइम्स यू वांट योर सेल्स टू बी द टेबल हेडर सेल्स। कभी कभी आपने अपने कंटेंट को टेबल का हेडर बनाना होता है, तो इन दोज केसेस यू यूज द TH टैग इंस्टेड ऑफ द TD टैग। TD टैग जो होता है वो हमारा टेबल डाटा होता है, TH टैग जो होता है वो हमारा टेबल हेडर होता है और TR हमारा टेबल रो होता है। हमने ये नहीं देखना कि हम याद करते जाएं, साथ साथ याद करने में फोकस नहीं करना, समझने में फोकस करना है। ठीक है,
तो हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करेंगे। अभी मैंने अपना HTML डॉक्यूमेंट लिख लिया है जिसमें मैंने HTML का टैग लगा, बॉडी टेबल का टैग लगाया, फिर मैंने TR यानी टेबल रो का टैग लगाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे मैंने टैग स्मॉल लेटर्स में लिखे, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे कैपिटल केस में लिखा। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव, बिकॉज इसमें आपने जो बस इस चीज़ से मतलब है कि आपने क्या चीज़ लगाई है, कौन सा टैग लगाया, कौन सा एट्रीब्यूट है, क्या कंटेंट है, उसने बस उसी के मुताबिक शो करना है, ठीक है। तो इसलिए HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव, यानी इसमें आप स्मॉल लेटर्स भी लिख सकते हैं, लार्ज भी लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद मैंने TH यानी टेबल हेडर का टैग लगाया। टेबल रो का टैग मैंने इसलिए पहले लगाया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा जो टेक्स्ट है, मेरा जो हेड है इसका टेबल का, वो यूँ शो हो, हॉरिजॉन्टली शो हो रो की फॉर्म में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे TR का टैग लगाया, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे TH टेबल हेडर का टैग लगाया। 2 मैंने हेडर्स लिखे हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने TR का टैग क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद नया मैंने TR का टैग लगाया। अगर मैं यहाँ पे क्लोज ना करती और यहाँ ना लगाती, लास्ट पे इसे क्लोज करती, तो इस तरह होना था कि एक ही रो में सारे आ जाने थे, ठीक है। तो यहाँ से एक रो ब्रेक होगी और फिर नेक्स्ट रो में आएंगे। और यहाँ पे मैंने नेम के नीचे TD यानी टेबल डाटा जो उसका था वो मैंने लिख दिया। और यहाँ क्लास के लिए मैंने उसके नीचे 1 2 3 टेबल डाटा लिख दिया। अब हम इसे करेंगे Ctrl+S और अब हम अपने ब्राउज़र पे इसे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारा आ गया है, ठीक है, टेक्स्ट। अब जो हमने TH यानी टेबल हेड में लगाया था वो इस तरह से आ गया है। हमारा टेबल हेडर जो हमारा था वो बोल्ड हो गया है और जो बाकी हमारा टेक्स्ट था वो हमारा सिंपल लिखा गया। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कैप्शंस इन टेबल्स की। अब आप अपने टेबल पे कैप्शन भी लगा सकते हो जी, कि आप ये लगा सकते हैं कि आपका ये जो टेबल है ये किस तरह की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। जिस तरह कि मैंने यहाँ लिखा कि स्टूडेंट डाटा, ये जो रेड में लिखा है ना स्टूडेंट डाटा, ये असल में है कैप्शन, ठीक है। मैंने इसे कैप्शन के टैग में लगाया फॉर एग्जांपल इस तरह से, ठीक है। और फिर उसके बाद जो मेरे पास आउटपुट आया मैंने इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया। ये इस तरह से इसका आएगा, कैप्शन आएगा। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे अगर स्टार्ट पे लगाएंगे तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और अगर आप इसे लास्ट पे लगाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा नेम और रोल नंबर का हमारा हेडिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरा आ जाता है डाटा XYZ नेम और रोल नंबर 1664। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है T हेड एंड T बॉडी इन टेबल्स। अब T हेड और T बॉडी ये हैं टैग्स, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, रिलैक्स होकर सुने, ठीक है। T हेड जो है ये आपके हेड को डिफाइन कर देगा, ठीक है। ये आपको आपके हेड के बारे में बताता है कि ये वाला पार्ट जो है ये आपके हेड है इसमें, ठीक है, आपकी टेबल के हेड है। टू रैप टेबल हेड, इट इज़ यूज टू रैप द टेबल हेड। इस तरह से अगर आपका जो डॉक्यूमेंट व्यूअर है वो जब आपका डॉक्यूमेंट देखेगा, या अगर आप अपना डॉक्यूमेंट खुद से बाद में कुछ देर बाद देखेंगे तो आपको उसमें साफ साफ स्पेसिफाई हुआ नज़र आएगा कि ये वाला पार्ट आपका T हेड यानी टेबल का हेड है। और नीचे फिर हमारे पास आ जाता है T बॉडी यानी टेबल बॉडी का टैग। ये इसलिए यूज़ होता है कि आप अपनी टेबल बॉडी को डिफाइन करते हैं कि ये जितना पोर्शन है ना जी, ये हमारी टेबल बॉडी का है पोर्शन, ठीक है, ये हमारी टेबल की बॉडी है। टू रैप टेबल बॉडी, इट इज़ यूज टू रैप टेबल बॉडी। ये आपकी टेबल बॉडी का जो पार्ट होता है इसे कवर करता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। हाँ जी, अब हमने पहले तो टैग्स पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। अभी आपने परेशान नहीं होना, मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करा देती हूँ, ठीक है। कॉल स्पैन एट्रीब्यूट होता क्या है, आइए इसके बारे में
देखते हैं कॉल स्पैन इक्वल्स टू डबल कोटेशन मार्क्स एन डबल कोटेशन मार्क। एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सेल्स ऑफ द कॉलम, ठीक है, यूज टू क्रिएट सेल्स दैट स्पैन ओवर मल्टीपल कॉलम्स, जो कि आपके कॉलम्स मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर आ जाता है। कॉल स्पैन मतलब कॉलम स्पैन। अब इसका मतलब क्या है, मैं सारा आपको डिटेल से समझाती हूँ। कॉल स्पैन इसलिए यूज़ होता है ताकि आप आपकी कोई हेडिंग हो या आपका कोई ऐसा वर्ड हो, कंटेंट हो जो कि आपने ऊपर अपने शो कराना है आपके लिए कि स्पैन करने के लिए, यानी एक लाइन में लाने के लिए। ये कवर करता है आपके उन एलिमेंट्स को जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके यहाँ एन में लिखे होते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको टी हेड में डाल के दिखाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको टी बॉडी में डाल के दिखाऊंगी, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम टी हेड का कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे टी हेड आ जाता है, ठीक है। अब हमें पता चल जाएगा, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमारा ये जो पार्ट है ना, ये हमारा हेड का पार्ट है, ठीक है, ताकि आप अगर बाद में कभी देखें या आपका जो डॉक्यूमेंट व्यूअर है उसे पता चल जाए कि ये आपका टी हेड है या आपका ये टेबल का बॉडी वाला पार्ट है या हेड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं टी बॉडी का लगा देती हूँ टैग, और अब हम इसे करेंगे सेव, ठीक है। और ये सेव हो गया। मैं जाऊँगी अपने ब्राउज़र पे। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये असल में ना, ये जो टैग होता है ये इसलिए यूज़ होता है कि ये आपका जो SEO रैंकिंग होती है, जब आप अपनी ये पब्लिश करते हैं वेबसाइट, तो उसमें जो आपका जिस तरह आपका जो डॉक्यूमेंट व्यूअर है उसे ये चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन ये आपका SEO रैंकिंग में काफ़ी फ़र्क देती हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ कॉल स्पैन का टैग लगा लेती हूँ। यहाँ तो मैं TH के टैग में लगा सकती हूँ, यानी टेबल हेडर के टैग में लगा सकती हूँ। कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट लगाती ताकि ये जो टेबल हेड है ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह होगा कि मेरा टेबल हेड और जो मेरा है कॉल स्पैन ये एक ही रो में आ जाएंगे। तो इस तरह मैं नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि रोज़ ब्रेक हो। मैं अभी से Ctrl+S करूँगी और फिर मैं जाऊँगी। तो यहाँ पे इस तरह से मुझे इसका आउटपुट शो हुआ। जो मैंने कॉल स्पैन में लिखा था ये यहाँ आ गया है, ठीक है, ये फर्स्ट पे, और जो मैंने TH में लिखा था वो ये है और TD वाला ये है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। इट्स सो ईजी, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो यहाँ हमारे पास आ जाता है कमेंट्स इन HTML। HTML में आप कमेंट कर सकते हैं किसी पार्ट को। कमेंट मतलब कि ऐसा पार्ट जो कि आप चाहते हैं कि आपके आउटपुट पे शो ना हो, ठीक है, बस आपके यहाँ डॉक्यूमेंट रहे, ठीक है। तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है दिस इज़ पार्ट ऑफ द कोड दैट शुड नॉट बी पास्ड, यानी जो आउटपुट पे शो ना हो वो वाला पार्ट आपका कोड का, आपका HTML डॉक्यूमेंट का, वो आप इस तरह से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जिस तरह मैं आपको समझा रही हूँ, और मैंने सिर्फ और सिर्फ इसी पार्ट पे काम करना, और मैंने ना ये नीचे वाला जो पार्ट है टी हेड से नीचे वाला या TR तक, ये मैंने यूज़ ही नहीं करना, तो मैं इसे कमेंट कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसे कमेंट करते हैं। आपने सिंपली इस तरह से आपने एंगुलर ब्रैकेट डालनी है और फिर उसके बाद आपने ये एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के 2 डैशेस डाल देनी है। और फिर जहाँ तक आप इसे कमेंट करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं जितना पार्ट आपका शो ना हो वहाँ तक आपने जाके डबल डैशेस लगा के इसे अपने एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है, और इसे Ctrl+S करके जब हम वापस आएंगे हम देख सकते हैं कि जो सा पार्ट मेरा टेबल डाटा वाला था वो मैंने इसे कर दिया था कमेंट, ठीक है। तो वो यहाँ मुझे शो नहीं हो रहा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जिस तरह google.com है, और मैं चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वेबसाइट, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, और मैं चाहती हूँ कि इसकी कोडिंग, मतलब जो इसकी HTML डॉक्यूमेंट था वो किस तरह से था। तो वो चेकआउट करने के लिए मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगी और यहाँ इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे जाऊँगी। तो यहाँ पे मुझे इसकी सारी HTML इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और यहाँ पे ये आपका एक आइकन नज़र आ रहा है एरो का। इस पर मैं जब क्लिक करूँगी ना, तो मैं जिस चीज़ पे रखूँगी अपना एरो, तो उसकी जो HTML डॉक्यूमेंट था वो मुझे यहाँ शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
ये देखिए इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा टैग्स यूज़ हुए हैं, ये भी हम आगे पढ़ते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक ये बटन शो हो रहा है। जब मैं इसे क्लिक करती हूँ तो मेरा पेज कुछ इस तरह का शो हो रहा है, और यहाँ पे एक बटन है, मैं इसे जब क्लिक करूँगी तो यहाँ लिखा आता है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि आपकी जो वेबसाइट है, आपका वेब पेज है, ये आपकी मोबाइल स्क्रीन हो, चाहे या कोई लैपटॉप हो या कोई टैबलेट हो, कोई कंप्यूटर हो, हर एक स्क्रीन पे इसका एक अलग इंटरफेस होता है, ठीक है। तो अगर ये हर स्क्रीन पे बिल्कुल सही उसी तरह से शो होती है, इट मीन्स कि आपकी जो वेबसाइट है, आपका वेब पेज है, ये आपका रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो यहाँ जाके आप चूज़ कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कौन सी डिवाइस है जिस पे आपका जो है इंटरफेस है वो किस तरह का आएगा। हम यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, और यहाँ जिस तरह मैं देख लेती हूँ, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं देख रही हूँ iPad Air का, तो उस पर इस तरह का इंटरफेस हमें शो होगा, ठीक है, ठीक है। और मैं इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन जो आप याद रखिए, जो आप चेंजेस करेंगे वो सिर्फ आप तक रहेंगी और वो पब्लिक को शो नहीं होगी। जिस तरह मैंने यहाँ क्लिक किया और ये मुझे यहाँ शो हो रहा है, जिस तरह गूगल सर्च है। चलें मैं इसे चेंज करके दिखाती हूँ। गूगल सर्च की जगह कर देती हूँ वर्ल्ड ऑफ edu सर्च, ठीक है। ये मैं करके देखती हूँ और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ शो हो रहा है वर्ल्ड ऑफ edu सर्च, हालांकि यहाँ पे गूगल सर्च था। और ये एक सिंपल इमेज लगाई गई है यहाँ पे, ठीक है। गूगल ने यहाँ पे इसकी कुछ कोडिंग नहीं की, इसमें सिंपली एक इमेज लगाई गई है, ठीक है। ये आप यहाँ से ऐसे चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये इमेज लगाई गई है यहाँ पे, ये देखिए। और इसका ये यहाँ पे हमारे पास लिंक शो हो रहा है, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ये वाला पार्ट नहीं, इसके अलावा कोई और पार्ट मैं कमेंट करना चाहती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैं आपको जिस तरह समझा रही हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे लिख के कि इस तरह से मैं यहाँ कमेंट लगा देती हूँ और लिख देती हूँ दिस इज़ द बॉडी पार्ट ऑफ माई टेबल, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं जब इसे सेव कर लूँगी ना, तो वहाँ जाके जब मैं देखूँगी तो ये मुझे शो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे ये शो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो पार्ट मेरा कमेंट हो चुका है, वो वाला मेरे आउटपुट में शो नहीं होगा। तो अब हम नेक्स्ट की जानिब मूव करते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टैग आ गया जो कि है हमारा डिव टैग। डिव टैग वो टैग होता है जो कि आपका ब्लॉक एलिमेंट होता है, यानी वो आपकी पूरी विड्थ लेगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको भी दिखाया, इंस्पेक्ट करके दिखाया, ठीक है। जहाँ पे भी डिव का टैग लगा होता है तो वो पूरी आपकी विड्थ लेगा, और जितना भी आप उसको एरिया मिलेगा वो उसको सारा कवर कर लेगा, ठीक है। पूरा ब्लॉक बन जाएगा, उसका पूरा ब्लॉक को वो कवर कर लेगा, ठीक है। तो div इज़ अ कंटेनर यूज फॉर अदर HTML एलिमेंट्स। HTML अदर एलिमेंट्स यानी HTML के बाकी जो टैग्स हैं वो उसके नीचे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बॉडी का टैग लगाते हैं, बॉडी का टैग भी आपका होता है ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो जब आप बॉडी का टैग लगा लेते हैं और फिर उसके बाद आप बाकी सब कुछ लिखते हैं, तो इट वर्क्स लाइक द कंटेनर। इसके अंदर आप बाकी छोटे छोटे टैग्स लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी हम टेबल बना रहे थे, सबसे पहले हमने टेबल का टैग लगाया और फिर उसके बाद हमने उसके अंदर छोटे छोटे बाकी टैग्स लगा लिए और बाद में हमने उसे क्लोज कर दिया। उसी तरह हमने यहाँ पे भी डिव का भी इसी तरह से यूज़ करना है, ये भी कर लेते हैं हम। तो जैसे यहाँ ही हम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं ये जिस तरह मेरी बॉडी है तो इसके अंदर मैं यहाँ पे इसे कर देती हूँ सारा कमेंट आउट, ठीक है। तो ये मैंने कमेंट कर दिया और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे पहले मैं डिव का टैग लगाऊंगी
और फिर उसके नीचे मैं लिख दूँगी, लगा लेती हूँ एज का टैग लगा लेती हूँ, H1 मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं लिख लेती हूँ दिस इज़ H1 हेडिंग, ठीक है। और मैं इसे यहाँ से क्लोज़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ क्लोजिंग डिव टैग। और इसे जब मैं जाके Ctrl+S करूँगी और जब वहाँ जाके मैं देखूँ पार्ट मैंने कर दिया था कमेंट, वो यहाँ शो नहीं हो रहा और यहाँ पे इस तरह से मेरा शो हो रहा है दिस इज़ H1 हेडिंग। तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ लास्ट पे इंस्पेक्ट की ऑप्शन है उस पर जाऊँगी और यहाँ पे मैं चेक करूँगी। जब इसे ओपन करके देखिए बॉडी भी हमारा है ब्लॉक टैग, ठीक है। तो ब्लॉक एलिमेंट है जो कि इस तरह से सारा आपका एरिया कवर कर लेता है, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं अभी हम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से जब मैं इसे ओपन करूँगी बॉडी के टैग को, तो यहाँ पे डिव का टैग लगा हुआ है। जब मैं डिव के टैग को अभी ऐसे ही देखूँगी ना, और इस पर जब मैं एरो रखूँगी तो मुझे बता देगा कि कितना पार्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये पूरा आपका ब्लॉक आ रहा है, इसमें सारी ब्रेथ आ रही है, ठीक है। तो इसलिए जो डिव का टैग होता है ये होता है ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये लूँगी, ये वाला ऑप्शन मैं इस पर क्लिक करूँगी और मैं जब यहाँ जाऊँगी ना, तो इससे मुझे पता चलेगा कि ये अपनी सारी विड्थ ले रहा है, ठीक है। और तो इसलिए इसे कहेंगे हम डिव टैग जो होता है वो यूज़ होता है एज अ कंटेनर, ठीक है। ये बाकी टैग्स भी कंटेन करता है और इसमें बाकी इंफॉर्मेशन भी होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई है यहाँ पे, तो इसमें काफ़ी सारे मैंने ब्लॉक टैग्स लिख लिए हैं जो कि हम आगे भी साथ साथ कवर करेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रो लेवल पे कवर हो सकेंगे, ठीक है। तो जैसे एड्रेस, आर्टिकल, साइड, इनमें से देखते हैं कौन कौन से हम कर चुके हैं अभी तक। इनमें से H1 से H6, ठीक है, ये भी होते हैं ब्लॉक टैग, जिस तरह से अभी हमने देखा था। तो ये ब्लॉक टैग था, ठीक है। एक ये हम यूज़ कर चुके हैं, HR टैग यूज़ कर चुके हैं हम, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे ठीक है, प्री टैग हम यूज़ कर चुके हैं, पी यानी पैराग्राफ टैग और टेबल टैग्स। तो जैसे कि हमारी क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट लेसन लिखा है मेकिंग अ लिस्ट इन HTML में हम लिस्ट बनाना सीखेंगे, लिस्ट के टाइप्स देखेंगे, लिस्ट आइटम्स वगैरह हम लिखना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे इंसर्टिंग वीडियो इन HTML में हम वीडियो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, एम्बेडिंग फ्रॉम यूट्यूब से कैसे लेके आप एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ फॉर एग्जांपल जिस तरह आपके पास एक यूट्यूब चैनल है आपका और आप उसकी वेबसाइट बना रहे हैं, तो उस यूट्यूब चैनल पे आपने जब वीडियोस अपलोड होती हैं तो उसको आप एम्बेड कर सकते हैं अपने पेज पर, अपने वेब पेज पर, ठीक है। इंसर्टेड फ्रॉम योर कंप्यूटर, आप अपने कंप्यूटर से भी कोई इमेज वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। हम ये सारा हम बीच में कवर करेंगे, ठीक। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे स्पैन टैग को, इसे काफ़ी डिटेल में देखेंगे। और जिसमें कि हमने लिस्ट ऑफ ब्लॉक एलिमेंट्स देखे, उसी तरह हम लिस्ट ऑफ इनलाइन एलिमेंट्स देखेंगे होते क्या है, हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी क्लास एंड करती हूँ। होप यू आर ऑल अंडरस्टैंडिंग माई क्लासेस, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।